जय हिंद। इस वीडियो में हम करेंगे एनोड रे को और डिस्कवरी करेंगे प्रोटॉन की। पिछली वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर चुके हैं, इसमें करेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी। सबसे पहले सेटअप सेम रहेगा। पिछले जैसे इलेक्ट्रॉन में हमने किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जिसकी लेंथ 60 से 80 सेंटीमीटर होती है और डायमीटर 2 to 5 सेंटीमीटर होता है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है उसको हमने नाम दिया था एनोड, और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको हमने नाम दिया था कैथोड। फिर उसके बाद हमने क्या किया था इलेक्ट्रोड की डिस्कवरी में कि जैसे ही हम वोल्टेज को 10,000 वोल्टेज करते हैं और प्रेशर को घटाकर 0.01 mm करते हैं तो इसके अंदर क्या है, जो गैसेस होती है वो कंडक्शन शो करती है। यही किया था इलेक्ट्रॉन में भी, ये था, और अब प्रोटॉन में भी सेम ऐसा ही है। इसके बाद क्या करेंगे, प्रोटॉन में क्या होता है कि जब जो कैथोड रे से जो कैथोड रेज निकली थी कैथोड के अंदर से, वो जब इसके बीच में क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन गैस को फिल कर देते हैं प्रोटॉन के केस में। तो जब वो रेज गैस को स्ट्राइक करती है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसकी जगह एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। उसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम बोलते हैं प्रोटॉन। और ध्यान रखना है, एनोड रेज का दूसरा नाम होता है कैनाल रेज। ठीक है। फिर हमें करना है कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है। ये हम 10th में भी पढ़ते आए हुए हैं। 10th में हम कितना था इसका चार्ज, 10 + 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इम्पोर्टेंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, एनोड रे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे ओरिजिनेट बिटवीन कैथोड एंड गो टूवर्ड्स कैथोड। कैथोड और एनोड के बीच में ओरिजिनेट होती है और जाती किस तरफ है, कैथोड में। कैथोड रेज में क्या था कि वो कैथोड से ओरिजिनेट होती है और जाती कहाँ पर है, एनोड की तरफ। लेकिन एनोड रेज में क्या है, ये कैथोड और एनोड के बीच में ओरिजिनेट होती है और जाएगी कैथोड की तरफ। ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे आर डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड किसी में से ही पास किया जाता है तो वो डिफ्लेक्शन शो करती है। थर्ड पॉइंट है कि दे आयोनाइज द मीडियम थ्रू विच दे पास। अगर इसको किसी भी मीडियम में ट्रेवल करवाते हैं तो उस मीडियम को आयोनाइज कर देती है। फोर्थ है कि दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है। जब ये कैनाल रेज उसको स्ट्राइक करवाते हैं उसको अफेक्ट करती है। फिफ्थ है कि दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलती है। और सिक्स्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसका E/m वैल्यू यानी चार्ज बाय मास वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या था, इलेक्ट्रॉन के केस में E/m वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो कि थी E/m वैल्यू इलेक्ट्रॉन की कितनी थी, ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो थी 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। लेकिन एनोड रेज के केस में E/m वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे ही हम गैस को चेंज करेंगे, व्हेन दैट इज मास चेंज विद द चेंज ऑफ द गैसेस। जैसे ही हम गैस को चेंज करेंगे उसका मास चेंज हो जाएगा। अगर मास चेंज हुआ तो उसकी E/m वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 6th पॉइंट है कि उसकी E/m वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि E/m वैल्यू किसकी कांस्टेंट नहीं होती, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से कोई एक बताना होता है। तो नेवर कांस्टेंट में कौन सा है, प्रोटॉन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी।